Hello, welcome to Kushi Tricking English class. Today we are reading about 17 March class 10 social science paper solution. Today is happy birthday of Kushi. Hello, hello करो, hello, hello. और 18 मार्च का इसका बर्थडे है, 17 मार्च को सोशल साइंस का पेपर हुआ था, उसका अपन सोल्यूशन करेंगे। ये जो चैनल चल रहा है ये खुशी के नाम से ही चल रहा है। जब से इसका नाम से मैंने इस चैनल को चेंज किया है, पहले मेरे नाम से था। खूब लाइक्स और सब्सक्राइब बढ़े और आज की जो क्लास है उसको आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। यही आपकी तरफ से खुशी को और मेरे को एक गिफ्ट होगा। लेट्स सी। फर्स्ट क्वेश्चन है, जूसेपी मैज़िनी किस देश के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे? तो ये था इटली। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश दूरी राष्ट्रों में सम्मिलित नहीं था? तो ब्रिटेन नहीं था। इसमें नाजी, जर्मनी, इटली व जापान ये शामिल थे। ब्रिटेन नहीं था। जर्मनी, इटली, जापान ये दूरी राष्ट्र थे। बंबई में पहली कपड़ा मिल कब लगी थी? 1854 में। रामचरितमानस पुस्तक किसने लिखी थी? तुलसीदास जी ने। और रामायण किसने लिखी थी? वाल्मीकि जी ने। महर्षि वाल्मीकि जो पहले डाकू थे। शब्द वेलम का अर्थ है चरमपत्र। पौधों को पहली बार संरक्षित जातियों की सूची में कब शामिल किया गया? 1994 में। कर्तन दहन कृषि, जूमिंग कृषि जिसको कहते हैं, कर्तन दहन भी बोलते हैं और जूमिंग कृषि को आंध्र प्रदेश में क्या कहते हैं? पोडू। और राजस्थान में इसको कहते हैं वालरा। अपने राजस्थान में वालरा। औद्योगिक खनिज सॉरी ऐतिहासिक खनिज कौन कौन से? 4 दिए थे जिस ऑप्शन में। सोना, चांदी, तांबा, बॉक्साइट था, सीसा था और सोना था। चांदी भी धात्विक है और तांबा भी। अभ्रक अधात्विक। फिर भारत की समुद्र तट रेखा कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। किस देश की सीमा बेल्जियम से लगती है? फ्रांस से। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा सबको पता है, हिंदी। भारतीय संविधान में पुलिस किस सूची का विषय है? तो यह था राज्य सूची। कौन सा दल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा है? जो भी गठबंधन हुआ है बीजेपी का, तो वो भारतीय जनता पार्टी। राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? चुनाव आयोग। भारतीय कौन सी धातु के सिक्कों को मुद्रा के रूप में प्रयोग लाते थे? तो सोना, चांदी, तांबा 3 ऑप्शन में थे, लास्ट ऑप्शन था सभी, तो इसमें सभी आएगा। अब ये क्वेश्चन है, नर्मदा नदी पर स्थित बांध है, तो इसका आंसर आएगा सरदार सरोवर बांध। एक क्वेश्चन था, दूरसंचार का सबसे आधुनिक माध्यम है। ये भी एक सरल प्रश्न था। ईमेल, जिसको भी थोड़ी सी कंप्यूटर या मोबाइल की सभी जानकारी है, जैसे आजकल तो सभी मोबाइल यूज करते हैं, तो ईमेल जो है सबसे आधुनिक है। इसमें ऑप्शन में टेलीफोन था, टेलीग्राम था और फैक्स था, तो ये सब पुराने हैं, प्राचीन। फिर एक क्वेश्चन था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका आंसर होगा 1986। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 1848 में फ्रांसीसी चित्रकार हुए, उन्होंने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई, तो उनका नाम बता के खालिस्तान बनना था, तो इसके थे फ्रेडरिक सूरी। फ्रेडरिक सूरी, फ्रेडरिक सूरी 1848 में बनाया था इन्होंने
और हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका होगा महानदी। फिर एक है भूदान आंदोलन खालिस्तान द्वारा आरंभ किया गया। तो इसका आंसर था विनोबा भावे। श्रीलंका में सिंगली भाषा का संबंध किस धर्म से? तो इसका आंसर था बौद्ध धर्म। फिर एक क्वेश्चन है, खालिस्तान क्षेत्र को कृषि एवं संबंधित क्षेत्र भी कहते हैं। ये भी सरल क्वेश्चन है कि कौन से क्षेत्र में आती है, तो इसको बोलते हैं प्रारंभिक क्षेत्र। फिर एक और क्वेश्चन है, खालिस्तान का एक बड़ा हिस्सा बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विकसित किया जाता है। तो ये था औद्योगिक क्षेत्र। पेपर सरल ही था वैसे देखा जाए तो। एक है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस देश में हुआ? तो इसका आंसर था यूएस यानी कि अमेरिका, न्यू हैम्पशायर में ये हुआ था, अमेरिका में। फिर एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसके बारे में था 1878 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय भाषा एवं प्रेस के संबंध में था ये। फिर एक था गुलामगिरी, जो कि 1871 में लिखी गई थी, किसके द्वारा? तो सभी जानते होंगे, ये भी सरल ही था, महात्मा ज्योतिबा राव फुल्ले। ये किताब अमेरिका के कुछ वो थे गुलाम, तो उस समय तक जब ये लिखी गई थी, उस समय तक सब आजाद हो चुके थे, उन्होंने मतलब अपनी आजादी प्राप्त कर ली थी, तो उनको ये समर्पित की थी अमेरिका के गुलामों के लिए। फिर एक स्मॉल लास्ट है, फिर बड़े क्वेश्चन है जो आपको सेल्फ माइंड से ही करने थे। स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ये लिखी गई थी 1873 में। बुक का नाम था, इसको जांचना था मैं, E.F. सुमाकर 1873 में ये लिखी गई थी। सतत विकास एवं अर्थव्यवस्था के ऊपर, सतत विकास एवं अर्थव्यवस्था के ऊपर। तो ये पेपर था सोशल साइंस का। आगे के पेपरों के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आज खुशी का बर्थडे था, एक अनोखी क्लास मैंने खुशी के बर्थडे को एक गिफ्ट के रूप में इसको साथ में लेकर क्लास ली है। आप भी अगर खुशी को बर्थडे का गिफ्ट या कुछ खुशी देना चाहते हो तो क्लास को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। बेस्ट ऑफ लक।